हम बात करेंगे उस सॉफ्टवेयर की जो इस हार्डवेयर को चलाएगा। मतलब हमारे लोग, हमारे युवा। हाँ, हमारे युवा, उनका हुनर और उनकी उम्मीदें। आज की बातचीत सरकार के दूसरे कर्तव्य पर है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा हार्डवेयर भी, आप जानते हैं, बिना काबिल सॉफ्टवेयर के कुछ भी नहीं है। तो आज का हमारा फोकस रहेगा सर्विस सेक्टर, स्वास्थ्य, पर्यटन और युवाओं के लिए जो नई क्रिएटिव इकोनॉमी उभर रही है उस पर। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसी सॉफ्टवेयर को डिकोड करते हैं। शुरुआत एक बहुत बड़े, मैं कहूंगी बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य से करते हैं। कौन सा लक्ष्य? लक्ष्य है 2047 तक दुनिया भर के सर्विसेज एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 10% तक पहुंचाना। 10%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? सवाल यही है कि यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे? देखिए, बड़े लक्ष्य के लिए सोच भी बड़ी चाहिए, और यहाँ सोच सिर्फ एक नंबर तक नहीं है। तो फिर क्या है? इसके लिए एक हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव है। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट, नाम से ही काफी कुछ साफ हो रहा है। बिल्कुल, शिक्षा को सीधे रोजगार और उद्यम से जोड़ना। हम अक्सर कमेटियों के बारे में सुनते हैं, रिपोर्ट बनती हैं, फिर वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। तो ये कमेटी अलग कैसे होगी? इसके काम करने के तरीके से ये सिर्फ ये नहीं बताएगी कि हमें क्या करना है। अच्छा, ये कमेटी ये भी पहचानेगी कि विकास, रोजगार और निर्यात के लिए कौन से सेक्टर, मतलब जिनमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। बताइए। ये कमेटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी का नौकरियों और स्किल्स पर क्या असर पड़ेगा, ये तो बहुत जरूरी है। उसका भी आकलन करेगी। तो ये एक तरह से फ्यूचर प्रूफिंग है। मतलब हम सिर्फ आज की नहीं, कल की चुनौतियों के लिए भी तैयार हो रहे हैं, जैसे एआई से नौकरियां जाने का डर। बिल्कुल, ये रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव प्लानिंग है। आप ऐसे एक रोड मैप से ज्यादा एक तरह का जीपीएस समझ सकते हैं। जीपीएस कैसे? जो हमें बताएगा कि कौन से रास्ते बंद हो रहे हैं, जैसे शायद कुछ पारंपरिक नौकरियां कम हो जाएं, और कौन से नए रास्ते खुल रहे हैं जहां भविष्य के अवसर हैं। ये वाकई एक दूर की सोच है। तो ये तो हुई भविष्य की बात। लेकिन अगर हम आज की बात करें, सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा हेल्थ केयर सेक्टर। हाँ, और उसमें भी बहुत कुछ हो रहा है।